आखिर कोल्हापुर में हजारों की संख्या में लोग जियो के सिम कार्ड को क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? क्यों कोल्हापुर में कई जगहों पर बॉयकॉट जियो के पोस्टर्स और बैनर लगाए गए हैं? आखिर पुलिस को रिलायंस के पेट्रोल पंप के बाहर पुलिस सुरक्षा क्यों बढ़ानी पड़ी है? कोल्हापुर में सिर्फ एक हाथी के लिए हजारों की संख्या में लोग 45 किलोमीटर का मार्च कर कोल्हापुर के जैन मठ से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक क्यों उन्होंने मोर्चा निकाला? और क्यों ये जो पूरा मामला है वहां पर महाराष्ट्र सरकार की फेलियर वनतारा से बड़ी है? और क्यों जो कुछ कोल्हापुर में हो रहा है उसके लिए महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है? आज इस वीडियो में दर्शकों हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत समय बाद आपके सामने एक ऐसी रोचक कहानी हम लेकर आ रहे हैं जहां पर एक पूरा शहर अपने शहर के एक हाथी को बचाने के लिए सड़कों पर आ चुका है। रिलायंस की ओर से वनतारा में उस हाथी को शिफ्ट करने का विरोध किया जा रहा है और केवल कानूनी लड़ाई नहीं, गांव-गांव में रिलायंस और जियो के खिलाफ ये लड़ाई है। और कहीं ना कहीं दर्शकों, ये महाराष्ट्र सरकार के वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी कहानी कुछ समय में आपको इस वीडियो में मैं बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। रविवार को ही हमारे चैनल ने 5 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं आप में से कई लोग जो अब भी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दर्शकों, कोल्हापुर में पिछले 33 सालों से रहने वाली माधुरी उर्फ महादेवी हाथी, अचानक से उसे लेकर यह कहा जाता है कि ये जो हाथी है इसके लिए यहाँ पर सही से व्यवस्था मौजूद नहीं है। ये जो हाथी है इसे कोई और सुरक्षित स्थान पर ले जाने की ज़रूरत है और इसे वनतारा में ले जाने की ज़रूरत है। इसी से इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है और इसी के बाद से लगातार इस हाथी को किस तरह से कोल्हापुर के जैन मठ, जहां पर वो पिछले 32 सालों से रह रही है, वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। मामले को अदालत में ले जाया जाता है। कई सारे वहां पर बातें की जाती हैं जो आधी सच हैं और आधी झूठ हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद इस हाथी को वनतारा में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन तब से ही कोल्हापुर के हजारों लोग हर रोज़ इस हाथी को, माधुरी उर्फ महादेवी हाथी को फिर से लाने के लिए लगातार लड़ते जा रहे हैं। और आज आप इस पूरी कहानी को सुनिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझिए। सरकार किस तरह से कुछ अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए नियमों में बदलाव लाती है उसे भी हम बताएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये जो खेल है ये कितना बड़ा है और कितने बड़े उद्योगपति के खिलाफ कोल्हापुर के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सड़कों से लेकर अदालत तक। इसकी शुरुआत दर्शकों होती है, एक संगठन है पेटा, PETA, जिसे पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। पेटा जो है ये संगठन का काम होता है, ये लगातार जानवरों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और पेटा की ओर से कहीं ना कहीं एक कंप्लेन फाइल की गई और इस कंप्लेन में कहा गया कि ये जो हाथी है माधुरी उर्फ महादेवी हाथी, उसे सही से यहाँ पर उसकी देख रेख नहीं हो रही है। शी इज़ बीइंग ट्रीटेड पुअरली। और ये कहते हुए कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जैन मठ को कहा गया कि अब आप इस हाथी को अपने मठ से हटाइए और इसे हम वनतारा ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब जैन मठ ने कहा कि नहीं, ये हम नहीं करने देंगे, तो यही जो पेटा के लोग हैं वो अदालत गए और अदालत में उन्होंने इस पूरे मामले को लड़ने की शुरुआत की। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता दूं शुरुआत में ही कि ऐसा नहीं है कि ये जो जैन मठ के लोग हैं या फिर जो कोल्हापुर के लोग हैं वो ऐसे ही एक दिन हाथी को उठाकर लाए और अपने यहाँ पर उन्होंने रख दिया। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, 32-33 सालों से यह हाथी वहाँ पर मौजूद है। और जो जैन मठ है कोल्हापुर का, जहाँ पर आसपास के 750 गांव के लोग आते हैं, श्रद्धा का स्थान है, यह हाथी वहाँ पर इतने सालों से है। उनके पास इस हाथी की ओनरशिप सर्टिफिकेट भी मौजूद है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आधार पर। यानी जो कानून है उसके आधार पर जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इनके पास मौजूद है। लगभग 1300 साल पुराना ये मठ है और वहाँ पर पिछले 400 सालों से हाथियों को रखने की परंपरा रही है। और माधुरी उर्फ महादेवी हाथी भी यहाँ पर पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से मौजूद है। अब कहानी की शुरुआत दर्शकों होती है 2020-21 में, जब पेटा की ओर से इस मठ के कुछ अधिकारियों को, वहाँ के ट्रस्टीज को एक तरीके से बहलाकर फुसलाकर ये कहने की कोशिश की गई
कह रहे आप यहाँ से हाथी को हटाइए और इस हाथी को हम ले जाएंगे और वनतारा नामक एक जगह बन रही है गुजरात में। अंबानी के जो बेटे हैं अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे, उनकी ओर से ये बनाया जा रहा है और हाथी को हम वहाँ पर रखेंगे। तो लोगों ने उस समय कहा कि नहीं, हम यहाँ पर उसका सही से ख्याल रख रहे हैं और हम इस हाथी को कहीं पर भी जाने नहीं देंगे। ये हमारे श्रद्धा से जुड़ी हुई हाथी है, ये हमारे परंपराओं से जुड़ी हुई हाथी है, ये हमारे पूरे शहर पूरे ज़िले की हाथी है और किसी एक धर्म या एक परंपरा से जुड़ी हुई हाथी केवल ये नहीं है। हर धर्म के लोग इस हाथी के पास आते हैं और इस हाथी को कहीं ना कहीं अपने कल्चर का एक हिस्सा बना लिया गया है, ये लोगों की ओर से कहा गया। अब इसे लेकर जो खबरें सामने आई हैं और इंडी जर्नल की एक रिपोर्ट है, मैं चाहूँगा कि आपको अगर इसके बारे में पढ़ना है तो सबसे बेहतरीन रिपोर्ट जो है उसमें लिखी गई है इंडी जर्नल की ओर से और उसमें बताया गया है कि उस समय कुछ लोगों ने, जो मठ के लोग हैं, उन्हें 2 करोड़ रुपए तक देने की ऑफर की गई, लालच दिया गया, घूस देने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि आपके मठ में अगर नया बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है तो हम वो बनाकर दे देंगे। यहाँ तक कि जो राजू शेट्टी वहाँ के एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि 2020-21 में कुछ लोग उनके पास आए थे और उन्होंने 2 करोड़ रुपए देने की कोशिश की गई थी। एक तरीके से उन्हें पैसे देने के लालच दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से नहीं कहा गया। इन लोगों ने मना किया, जैन मठ के लोगों ने मना किया, कोल्हापुर के लोगों ने इस सब चीज़ के खिलाफ मना किया, जिसके बाद ये जो पूरा मामला है ये अदालत में गया और अदालत की ओर से एक हाई पावर्ड कमेटी, HPC जिसे कहा जाता है, उसे बनाया गया। और ये जो हाई पावर्ड कमेटी बनाया गया, उसकी जो इसे बनाया इसलिए गया था जिसके ज़रिए ये इस पूरे मामले की जांच करे, वो पता लगाए कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है, क्या वाकई हाथी के लिए जो वहाँ पर ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए वो है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी दर्शकों यहाँ पर बनाया गया, जिन्होंने जांच शुरू की इस पूरे मामले की। और जो जानकारी सामने आई है, ये जो HPC बनाई गई थी, वो जब वहाँ पर गए तो उनके रिपोर्ट में ऐसा आया कि जो हाथी है इसकी तबीयत सही है और इसकी तबीयत में कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने जैन मठ को केवल एक सुझाव दिया कि जिस जगह पर आप इस हाथी को रखते हैं वहाँ पर नीचे जो है कंक्रीट यानी सीमेंट का फ्लोर है, जबकि हाथी के लिए सॉइल, मिट्टी ज़रूरी होती है, नहीं तो उसके पैर पर इसका असर पड़ता है। और जैसे ही ये सुझाव दिया गया था, वहाँ के लोगों ने वहाँ पर मिट्टी डालनी शुरू की ताकि जो भी हाथी को ज़रूरी चीज़ें हैं वो उन्हें मिल सके। याद रखिएगा, जो जो सुझाव दिए गए थे उन तमाम सुझावों पर काम किया गया और उस हाथी को वहाँ पर रखा गया। लेकिन फिर पेटा की ओर से आगे जाकर ये कहा गया कि ये जो हाथी होती है ये एक सोशल एनिमल होती है, यानी उन्हें और दूसरे